हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर की बुक पढ़ा रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हमारी आज का टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन, यूनिट नंबर सेकेंड। देखिए यूनिट एल्डिहाइड व कीटोन। तो ये हो हमारा एल्डिहाइड, ये हो हमारा कीटोन। तो सबसे पहले देखते हैं इनका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच या सी एच ओ। इसका फॉर्मूला है सी डबल बॉन्ड ओ या आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। इनका अनुलग्न होता है एल, इसका होता है ओ, यानी कीटोन रेथिनेल या और भी कुछ। तथा इनका फॉर्मूला सूत्र, इन दोनों सूत्र होता है CnH2nO। यदि n बराबर 1 लेंगे तो देखिए CH2O या ACHO, इसे कहते हैं मैथनॉल। ये n बराबर 2 लेंगे तो C2H4O या CH3CHO, इसे कहते हैं एथेनॉल। ये n बराबर 3 लेंगे तो C3H6O या CH3CH2CHO, इसे कहते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ये इसको लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3, लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसे कहते हैं 2 प्रोपेनॉल। ये हुई एल्डिहाइड और कीटोन कुछ बेसिक बातें। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच या सी एच ओ। कीटोन का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ या आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अनुलग्न होता है एल ऑन, इनका फॉर्मूला होता है CnH2nO। यानी कि एथिन कीटोन को हम कार्बन, जब 3 कार्बन होंगे तभी हमारा कीटोन का निर्माण संभव होगा। कार्बन 1 व कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन से कीटोन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसलिए न्यूनतम कितने कार्बन की आवश्यकता होगी? 3 कार्बन आवश्यकता होगी कीटोन बनाने के लिए। इसको कहते हैं हम सामान्यतः कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि। बनाने की विधि रोजेनमुंड अभिक्रिया से। देखिए जब एल्केनोल क्लोराइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एल्केनोल क्लोराइड, जब एल्केनोल क्लोराइड की अभिक्रिया PD प्लस BaSO4 की उपस्थिति में करवाएंगे अपचयन, तो यहां से प्राप्त हो जाएगी RCHO प्लस HCl। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? जब एल्केनोल क्लोराइड का अपचयन PD प्लस BaSO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो वहां से हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी एल्केनोल क्लोराइड। अगर इसकी जगह हम ले फॉर्मिल क्लोराइड HC डबल बॉन्ड OCl का अपचयन करवाएंगे हम PD प्लस BaSO4 की उपस्थिति में, तो यहां से हमें नो रिएक्शन प्राप्त होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इससे हम फॉर्मिल क्लोराइड से हम फॉर्मिक नहीं बना सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी क्रिया होती है। यदि इसकी तरह हम ले लें CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो प्राप्त होगा हमें यहाँ से PD प्लस BaSO4 CH3 CHO प्लस HCl। ये हुई रोजेनमुंड अभिक्रिया से एल्डिहाइड बनाने की विधि। अब है कीटोन का संश्लेषण। कीटोन का संश्लेषण देखिए, जब RC डबल बॉन्ड OCl एल्केनोल क्लोराइड की क्रिया करवाई हमने RMgX के साथ, गिरने वाले विक्रम के साथ करवाएंगे तो प्राप्त होगा यहाँ से
CrMgxCl। अब बटन करवाएंगे तो RC डबल बॉन्ड OR प्लस MgX व Cl। ये हुई इसकी ग्रिग्नार्ड विक्रमक से हम कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। जब एल्केनॉल क्लोराइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड विक्रमक के साथ करवाएंगे तो वहां से भी मध्यवर्ती प्राप्त होगा। जब इसका अपघटन करवाएंगे तो वहां से हमें कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि हम RC डबल बॉन्ड OCl की क्रिया करवाएं DIBALH यानी कि डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यह भी 2 हाइड्रोजन देगा और इसका अपचयन हो जाएगा तो प्राप्त होगा RCHO प्लस HCl। यदि इसकी जगह ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम इसे तृतीय ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से वही अपचयन हो जाएगा और क्या प्राप्त होगा RCHO प्लस HCl। यह है अपचयन कार्य है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अपचयन कार्य है, तृतीय ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अपचयन कार्य है। तो इससे हम एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया, जब एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में करवाएंगे तो वहां से हमें एक मध्यवर्ती एल्डेमीन का फॉर्मेशन होगा। तो जब उस एल्डेमीन का जल अपघटन करवाएंगे तो वहां से हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन का फॉर्मेशन। जब इसका दल अपघटन करवाएंगे तो देखिए यहां से हो जाएगा इसका दल अपघटन और प्राप्त होगा एक NH3 प्राप्त हो गया प्लस RCHOH यहां से प्राप्त हो गया तथा यहां से जल का अणु निष्कासित हो जाएगा और RCHO एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। यह स्टीफन अभिक्रिया से एल्डिहाइड का निर्माण। जब एल्किल साइनाइड का अपचयन LCnCl2 व HCl की उपस्थिति में करवाएंगे तो वहां से भी मध्यवर्ती प्राप्त होगा एल्डिमीन, इसे कहते हैं हम एल्डिमीन। तथा इसका जब जल अपघटन करवाएंगे तो वहां से हमें अमोनिया निष्कासित होगी और एक मध्यवर्ती और प्राप्त होगा। यहाँ से जल का अणु निष्कासित हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड। ये वही स्टीफन ले सकते हैं जब RC ट्रिपल बॉन्ड N कम SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से हमें RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। ये तो इसकी क्रिया विधि सही, ये हुई इसकी शॉर्ट रूप में। अब देखते हैं कीटोन संश्लेषण। कीटोन का संश्लेषण, जब RC ट्रिपल बॉन्ड N L की क्रिया कराए हमने RMgX के साथ, जब एल्किल साइनाइड का क्रिया LMgX ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ करवाएंगे तो यहां से प्राप्त होगा हमें RCr डबल बॉन्ड N MgX और तथा जब इसका जल अपघटन करवाएंगे H2O तो जल अपघटन में देखिए O तो इसके साथ अटैच हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस NH2MgX। ये हुई कीटोन बनाने की विधि। जब एल्किल साइनाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ करवाएंगे
तो वहां से हमें मध्यवर्ती प्राप्त होगा। जब उसको दल अपघटन करवाएंगे तो वहां से हमें आर सी डबल बॉन्ड ओ आर यानी कीटोन व NH2H हो जाएगा। ये वही इसकी कीटोन बनाने की विधि और एल्डिहाइड बनाने की विधि। फ्रीडेल क्रोफ्ट अभिक्रिया देखिए, फ्रीडेल क्रोफ्ट अभिक्रिया जब बेंजीन की क्रिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में। देखिए यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, यहाँ से यह मुक्त हो जाएगा और प्राप्त होगा C डबल बॉन्ड OCH3। जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे, इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे AlCl3 की उपस्थिति में एसिटो फिनॉल, या इसी तरह ले लिया हमने C6H5 बेंजोइल क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में इसे कहते हैं बेंजोफिनॉल। इसे कहते हैं बेंजोफिनॉल। ये हो गई फ्रीडेल क्रोफ्ट अभिक्रिया। जब बेंजीन क्रिया एसिटिल क्लोराइड साथ करवाएंगे AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होगा एसिटोफिनॉल। जब बेंजीन क्रिया बेंजोइल क्लोराइड साथ करवाएंगे AlCl3 की उपस्थिति में, तो वहां से हमें बेंजोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर 6, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। देखिए एस सी डबल, जब कैल्शियम फार्मेट को मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे, या एक ले लेते हैं हम CH3 डबल बॉन्ड OCA, या कैल्शियम एसीटेट। जब कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम फार्मेट को मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो देखिए यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त हो जाएगा CaCO3, यानी यहां से प्राप्त होगा CH3 डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CaCO3। यहाँ पे देखिए CaCO3 और प्राप्त हुआ SC डबल बॉन्ड OH प्लस CaCO3। ये हुआ कीटोन, ये हुआ एल्डिहाइड। इन कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से भी हम एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट और फाइनल, अम्लों के संश्लेषण से। देखिए जब अम्लों के दो अणुओं के विक्रिया, जैसे SC डबल बॉन्ड OOS प्लस SC डबल बॉन्ड OOS, ये है फॉर्मिक अम्ल। जब अम्लों के दो अणुओं की विक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा 573 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिया करेंगे, क्या है, जब अम्लों के दो अणुओं की विक्रिया
मैग्नीशियम ऑक्साइड व 573 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से जलकण निष्कासित हो जाएगा तथा यहाँ से CO2 मुक्त हो जाएगी और प्राप्त होगा हमें HC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। इसी जगह ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एसिड देखिए और यहाँ से CO2 मुक्त हो जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड और 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 प्लस CO2 H2 प्लस CO2 या C6H5 C डबल बॉन्ड O OH HO C डबल बॉन्ड O C6H5 मैग्नीशियम ऑक्साइड 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो यह भी वही जलकण निष्कासित हो जाएगा, CO2 मुक्त हो जाएगी तो C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस CO2 प्लस H2। ये वही हमारी एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि। दोस्तों अगर आपको यह टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस टॉपिक को और सरल भाषा में वीडियो बना कर दूंगा। आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल सरल लैंग्वेज में और आपको आसानी से समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है या थोड़ी तेज बोल रहा हूँ या धीरे बोल रहा हूँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में और अपनी भाषा में या और भी कोई प्रॉब्लम होगी उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा।